प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि फैक्टर का प्रोग्राम कैसे बनता है। किसी भी नंबर का हम फैक्टर कैसे निकालते हैं जावा में। देखिए, उससे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि 6 हमने इनपुट लिया। अब ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1, 2, 3। तो इसका फैक्टर क्या हुआ? 1, 2, 3। ठीक है। तो इसी तरह जैसे मान लो 5। ठीक है। तो 5 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से होगा या 5 से होगा। ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 आएगा। ठीक है। सपोज मान लो हमने 28 लिया ना, तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है। उसके बाद 14 होगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये सब क्या है? फैक्टर हैं। ठीक है। तो मतलब जो 28 जो 28 को डिवाइड कर दे वो क्या है? वो उसका फैक्टर है। ठीक है। इसका कोड कैसे हम जावा में करते हैं, आइए सीखते हैं। ओपन करते हैं नोटपैड। ठीक है। यहाँ पे ओपन करते हैं नोटपैड। इसको बड़ा कर लेते हैं नोटपैड को, और एक फैक्टर नाम का एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। कोड करना स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। एक स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर हम रन टाइम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक। सेमी कॉलम। यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल लेते हैं, एक एन नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। और एक टी नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। ठीक। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ एनी नंबर। ठीक है। n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक। अब फॉर लूप लगाते हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन n। ठीक है। i प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं, इफ n मॉडुलो i इक्वल टू 0। ठीक है। और
पे हम आई को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे आई को प्रिंट कराए देंगे। ठीक है, ठीक, और इसको सेव करते हैं। पहले इसका पैकेज लिख देते हैं, स्कैनर का पैकेज का नाम यहाँ पे देते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। फैक्टर डॉट जावा। ठीक है, ठीक, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए फैक्टर डॉट जावा नाम से हमने सेव कर दिया। अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और आपको रन करा कर दिखाते हैं इस प्रोग्राम को। cd वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव के अंदर हमारा डेस्कटॉप है। ओपन करते हैं cd डेस्कटॉप। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है। जावा सी फैक्टर डॉट जावा। ठीक है, कहाँ गलती है? पब्लिक स्टैटिक वाइड एक्सपेक्टेड क्या बोल रहे हैं? अच्छा, स्टैटिक की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक होता है ना। ठीक है, तो ये हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो जावा सी फैक्टर डॉट जावा। ठीक, ये देखिए कंपाइल हो गया। जब कंपाइल होता है तो क्या होता है, इसका जिस नाम से हमने क्लास बनाया उसका ये एक फाइल बनता है। ये देखिए बन गया फैक्टर डॉट क्लास नाम से। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे इस फाइल को। तो यहाँ लिखेंगे जावा और फैक्टर। ठीक है, हमने इनपुट किया 6, तो आउटपुट 1 2 3 आना चाहिए। देखिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे फैक्टर, ठीक, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, सेव करते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जावा सी फैक्टर डॉट जावा। ठीक है, जावा फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ हम इनपुट करते हैं 28। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक, देखिए 28 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 4 7 40। ठीक है, ठीक, इसी तरह
और किसी नंबर का अगर हमको देखना है, जावा सी फैक्टर डॉट जावा, ठीक है। जावा फैक्टर, ठीक। मान लो हमने 5 दिया तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ठीक, अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है आइए हम मैनुअली इसको समझते हैं, ठीक है, ड्राई रन करके समझते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, हम रन कराते हैं तो n नाम का वेरिएबल बनता है, हमने इनपुट किया 6, एक i नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है। t की ज़रूरत नहीं है, t को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ t का वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक। ठीक, तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। प्रोग्राम रन होता है, इंटर एनी नंबर, हमने इनपुट किया 6, ठीक है। अब i की वैल्यू 1 है, हाँ है। अब कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन n में क्या है, 6 है, ठीक है, क्लियर। अब कंडीशन चेक करेगा, n की वैल्यू क्या है, 6 है, n मॉडुलो i की वैल्यू क्या है, 1 है। 6 को 1 से डिवाइड करेगा, हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है, 1 है, हाँ, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, i की वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीमेंट होकर 2। अब फिर चेक करेगा, 2 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। फिर यहाँ अब 6 को 2 से डिवाइड करेगा, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो फिर ये फैक्टर फिर प्रिंट होगा, i की वैल्यू उस समय क्या है, 2 है, तो पहले 1 प्रिंट हुआ था, फिर अब 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, i की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया ना, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेगा, पहले तो यहाँ चेक करेगा 3 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। फिर n की वैल्यू 6 है और i की वैल्यू क्या है, 3। अब 6 को 3 से डिवाइड करेगा, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, अंदर आएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, 4 छोटा है 6 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। 6 को 4 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो नहीं कटेगा, तो इस बार ये मैसेज नहीं प्रिंट, इसका फैक्टर इस बार i की वैल्यू नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ तो क्लियर आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे i की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब 6 को 5 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो फिर ये i की वैल्यू फिर नहीं प्रिंट करेगा, तो फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, 6 छोटा 6 है, नहीं, तो बाहर आ जाएगा और आपको 1 2 3 स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस तरीके से ये हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।